हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश बंजारे और परपेचुअर लर्निंग के इस यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पूरे सीरीज में हम सीजीपीएससी और व्यापम की प्रीवियस ईयर से पूछे गए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वन आरक्षक पोस्ट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पोर्शन के लिए ही हम विशेष तौर पे ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आए हैं। तो हमारे चैनल लर्न विद एग्जाम पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा है बलुई मिट्टी और पांचवा है लाल दोमट मिट्टी। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज को और किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, इसके बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पहला देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में मुर्मी या भाठा मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी के छोटे छोटे पत्थरों के साथ पाया जाने वाला मिट्टी है जो कि हल्का कत्था रंग का होता है। इन मिट्टी का विस्तार पाट प्रदेशों में जैसे सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर के अधिकांश भागों में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल की अगर मैं बात करूं तो ये बागानी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे आलू, टमाटर, चाय, लीची। इनका निर्माण निछालन विधि से होता है। अगर लेटेराइट मिट्टी की नोट पॉइंट की बात करूं तो यह कठोर होने के कारण भवन निर्माण के लिए उपयोगी होता है और दूसरा है ईंट निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मटासी बोलते हैं। इनका विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भाग में है और ये मिट्टी छत्तीसगढ़ के 50 से 55% हिस्से में फैला हुआ है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार से जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगर इन मिट्टियों में उगाए जाने वाले मुख्य फसलों की बात करूं तो इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का और कॉटन फसलें उगाई जाती है। विशेष है कि इसमें चूना की प्रधानता होती है और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में पाए जाने वाली ये मिट्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार, भर्री, रेगुर, जो कि बारीक कणों वाला हल्का भूरा रंग का मिट्टी होता है। इनका विस्तार मैकल श्रेणी, गरियाबंद, दुर्ग एवं बालोद क्षेत्र में मिलता है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपर्दन से हुआ है, अर्थात ये लावा से निर्मित मिट्टियां हैं। अगर काली मिट्टी में प्रमुख फसलों की बात करूं तो मुख्य रूप से इनमें गन्ना, कपास, चना और गेहूं जैसी रबी फसलें उगाई जाती है। मिट्टी में जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जिसके कारण से इनकी सतह पर चीका यानी क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में अगर विशेष की बात करूं तो पहला है यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है तथा इस पर पानी की कमी से दरार पड़ जाती है। दूसरा है लाल, पीली एवं काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहते हैं। तो इन तीन मिट्टियों को का जब मिश्रण किया जाता है, लाल, पीली और काली तीनों मिट्टियों को संयुक्त रूप से हम डोरसा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव तथा बालोद के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल प्रादेशिक भाग के 25 से 30% हिस्से में फैला हुआ है। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी भी बोला जाता है। अगर इन मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की बात करूं तो इसमें प्रमुखतः मोटे अनाज की फसलें जैसे कोदो, कुटकी जैसी फसलें उगाई जाती है। इन मिट्टी का प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होता है। पांचवा है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में है। मिट्टी में लाल रंग लौह अयस्क की अधिकता के कारण होता है। इनकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। विशेष बात इसमें यह है कि यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाता है। ये मिट्टियां बीहड़ वनांचलिक क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ फसलें बहुत ही कम उगाई जाती है। मिट्टी का जो नाम है उसका स्थानीय नाम देख लेते हैं, जिसमें लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है मटासी, लाल बलुई मिट्टी को बोला जाता है टिकरा
काली मिट्टी को बोला जाता है कन्हार और लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं मुर्मी या भाटा। तो चलिए मिट्टी कैसे दिखती है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो है वो लाल पीली मिट्टी या स्थानीय भाषा में इसे मटासी मिट्टी बोलते हैं। ये है लेटेराइट मिट्टी जिसको स्थानीय भाषा में मुरुम या मुर्मी कहते हैं। ये है काली मिट्टी जिसे स्थानीय भाषा में हम मटासी माटी बोलते हैं। और ये है लाल बलुई मिट्टी जिसे स्थानीय भाषा में टिकरा मिट्टी या रेतीली मिट्टी बोलते हैं। इस सेक्शन की एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि सरगुजा और बस्तर में इन मिट्टियों को किन नाम से बुलाया जाता है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर क्षेत्र मिट्टियों को क्या बोला जाता है, ये देखते हैं। तो अगर मैं ऊपर से नीचे या मैं कहूं उत्तर से अगर दक्षिण की ओर जाऊं तो मिट्टी को क्षेत्रवार क्या बोला जाता है। पहला बोला जाता है मरहान, उसके बाद आता है टिकरा, फिर बोलते हैं माल या बाड़ी, उसके बाद है गभार। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण में भाग में फैले हुए मिट्टियों को क्रमवार इन नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा क्षेत्र में मिट्टियों को उत्तर से दक्षिण या ऊपर से नीचे हम किन नामों से जानते हैं वो देखते हैं। तो पहला आता है टिकरा जो कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद आता है छावर, बाहरा और गाद छावर। ये सबसे दक्षिणतम क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा किसी ट्रिक से या फिर आप खुद ही कोई शॉर्ट ट्रिक बना के इन पॉइंट्स को याद रखें। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए है टिकरा, माल, मरहान, गभार या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिकरा। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन ए है डोरसा, भाटा, कन्हार, मटासी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर डी मटासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका मींस क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार या कछारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कन्हार। काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 4 है बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है। तो बताना है कि बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए है मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार। ऑप्शन बी है टिकरा, मरहान, गभार, बाड़ी। ऑप्शन सी है बाड़ी, गभार, टिकरा, मरहान। ऑप्शन नंबर डी है गभार, बाड़ी, मरहान, टिकरा। ऑप्शन ई है टिकरा, गभार, बाड़ी, मरहान। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार। सरगुजा में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण टिकरा, छावर, गाद, छावर, बहरा। तो अगर आपको सरगुजा पूछा जाए तो ये क्रम बताना है और बस्तर पूछा जाए तो ये वाला क्रम बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ऑप्शन ए है 3, 4, 5, 9 या 6। करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर सी 5। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है जिनमें है पहला लाल पीली मिट्टी, दूसरा बलुई मिट्टी, तीसरा लैटेराइट मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, पांचवा लाल दोमट मिट्टी। सर्वाधिक भाग में 50 से 55% पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी 50 से 55% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन ए है भाटा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, दोरसा मिट्टी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भाटा मिट्टी। तो भाटा मिट्टी को क्या बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी, मटासी मिट्टी को बोलते हैं लाल पीली मिट्टी, कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी और डोरसा मिट्टी को बोलते हैं मटासी और कन्हार का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 8 है छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए है सुकमा, दंतेवाड़ा। ऑप्शन बी है कांकेर, भानु प्रतापपुर। ऑप्शन सी है
कोंडागांव कांकेर, ऑप्शन डी है नारायणपुर भानुप्रतापपुर, ऑप्शन ई है बस्तर सरगुजा, ऑप्शन ई है बस्तर बीजापुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुकमा दंतेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है, उच्च भूमि क्रम में बताना है। तो ऑप्शन ए है माल, मरहा, गभार, टिकरा, ऑप्शन बी है गभार, टिकरा, मरहान, माल, ऑप्शन सी है मरहान, टिकरा, माल, गभार, ऑप्शन डी है टिकरा, मरहान, गभार, माल, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मरहान, टिकरा, माल, गभार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है, उच्च भूमि के क्रम में बताना है। ऑप्शन ए है टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा, ऑप्शन बी है माल, मरहा, गभार, टिकरा, ऑप्शन सी है गभार, टिकरा, मरहान या माल, ऑप्शन डी है मरहान, टिकरा, माल, गभार, ऑप्शन ई है टिकरा, मरहान, गभार, माल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं गुण सुमेलित नहीं है। तो लेफ्ट साइड हमको दिया गया है मिट्टी का प्रकार और राइट साइड में दिया गया है उनके गुण। ऑप्शन ए है भाठा, जैव पदार्थ युक्त खाद वाली मिट्टी, ऑप्शन बी है मटासी, बलुई दोमट व पीले रंग की, ऑप्शन सी है कन्हार, बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी, ऑप्शन डी है टिकारा, लाल रंग की बलुई, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाठा। भाठा मिट्टी का निर्माण लीचिंग या निछालन प्रक्रिया से होता है, जिसके कारण इस मिट्टी में ह्यूमस व पोषक तत्व नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है। ऑप्शन ए है डोरसा, लाल रंग की बलुआ मिट्टी, ऑप्शन बी है मटासी, चिकनी काली मिट्टी, ऑप्शन सी है भाठा, मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, ऑप्शन डी है कन्हार, पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाठा, जिसको बोलते हैं मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है मटासी, डोरसा, कन्हार, भाठा या मुर्मी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्हार। इनके अन्य स्थानीय नाम है भर्री, रेगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाट प्रदेशों में पाया जाता है, इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बागवानी फसलों के लिए उत्तम होता है। ऑप्शन ए है लेटेराइट, पहाड़ी, दलदली, खादर या काली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट। बागवानी फसलों के लिए आवश्यक है कि पानी इकट्ठा ना हो। लेटेराइट मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने के कारण इनमें पानी का जमाव नहीं हो पाता, वह यह बागवानी फसलों के लिए उत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन है कन्हार, डोरसा, मटासी, भाठा या धूसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाठा। अन्य स्थानीय नाम की बात की जाए तो इन्हीं को मुर्मी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मिट्टी, कृषि, खनिज, परिवहन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है। ऑप्शन ए है लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए है टिकरा, दोरसा, मटासी या कन्हार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिकरा। क्वेश्चन नंबर 20 है
डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाठा संबंधित शब्दावली है? ऑप्शन ए है मिट्टी से, खनिज से, छत्तीसगढ़ व्यंजन से, लोक चित्रकला से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए है भूमि अपर्दन, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि, जल शक्ति, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर व्यापम ने मार्क्स टू ऑल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी मिट्टी लावा निर्मित होती है? ऑप्शन ए है लेटेराइट, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी लावा निर्मित होती है जिसकी प्रकृति क्षारी होती है एवं जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है सूची 1 छत्तीसगढ़ की मिट्टी को सूची 2 यानी कि गुण से मिलाइए। लेफ्ट साइड में आपको मिट्टी दे के रखा गया है और राइट हैंड साइड में उनके गुण को मिलान करना है। तो भाठा जो है वो आता है लेटेराइट मिट्टी, टिकरा है लाल बलुआ मिट्टी, मटासी जो है वो पीली बलुआ मिट्टी और कन्हार को बोलते हैं काली या गहरी भूरी मिट्टी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है सही जोड़ी बनाइए। लेफ्ट साइड में मिट्टी दिया गया है और उपयुक्त फसल। तो लाल पीली मिट्टी जो होता है वो धान के लिए उपयुक्त होता है, बलुई मिट्टी जो होता है वो ज्वार और बाजरा के लिए अच्छी होती है, काली मिट्टी कपास और गन्ना के लिए उपयुक्त होती है, जबकि लेटेराइट जो होती है वो चाय या बगानी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? ऑप्शन है बस्तर, कोरिया, दंतेवाड़ा, बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार दंतेवाड़ा और सुकमा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27 है लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ह्यूमस, चूना, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूना। क्वेश्चन नंबर 28 है किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में चूना की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है? ऑप्शन है कम, अधिक, मध्यम, बिल्कुल नहीं या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम। क्वेश्चन नंबर 30 है कन्हार, भाठा, डोरसा एवं मटासी आदि शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है लोक चित्रकला से, छत्तीसगढ़ खेल से, छत्तीसगढ़ व्यंजन से, मिट्टी से या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी से। उपर्युक्त नाम मिट्टियों के स्थानीय नाम से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी का जो काला रंग होता है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। तो दिए गए ऑप्शन में फेरस ऑक्साइड नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, टाइटेनी फेरिस मैग्नेटाइट या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनी फेरिस मैग्नेटाइट। कन्हार में काली मिट्टी फेरिक टाइटेनी फेरिस मैग्नेटाइट के कारण होती है, इसलिए इनकी प्रकृति क्षारी व जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिससे चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होती है? ऑप्शन ए है मटासी और भाठा की, कन्हार और भाठा की, कन्हार और मटासी की, लाल और पीली मिट्टी की या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्हार और मटासी की। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी है? ऑप्शन ए है मटासी, कन्हार, भाठा, डोरसा या इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मटासी। सर्वाधिक 50 से 55% तक इसका विस्तार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निछालन प्रक्रिया विधि से निर्माण होता है। ऑप्शन ए है मिट्टी, पर्वत, खनिज तत्व, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस मिट्टी में चीका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है लाल बलुई, लाल पीली, लाल दोमट, कन्हार या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्हार। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, डोरसा मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निछालन से होने के कारण यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, जो पाट प्रदेशों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्हार, भर्री, रेगुर किसका स्थानीय नाम है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन है लाल पीली, लाल बलुई, लेटेराइट, लाल दोमट या इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल दोमट मिट्टी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। लेटेराइट कहां पर मिलती है? ऑप्शन है रायगढ़ जसपुर, बिलासपुर कोरबा, सूरजपुर सरगुजा, कोरिया बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ जसपुर। तो चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मिट्टियों को टेबल वाइज समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमें डिफरेंस स्पष्ट पता चल पाए। तो पहला देखते हैं मिट्टियों के स्थानीय नाम। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी बोलते हैं। लाल बलुई मिट्टी को रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी को मुरमी या भाठा कहते हैं। काली मिट्टी को कन्हार, भर्री या रेगुर कहते हैं। दूसरा देखते हैं विस्तार। मध्य तथा उत्तरी भाग में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव तथा बालोद के दक्षिणी हिस्से में मिलती है। लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा में फैला हुआ है। लेटेराइट मिट्टी सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। और जो काली मिट्टी का विस्तार है वो दुर्ग, गरियाबंद एवं बालोद जिला में है। लाल मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड Fe2O3 के कारण होता है और पीला जो रंग है वो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के कारण होता है। लाल दोमट मिट्टी में लाल रंग लौह अयस्क की अधिकता के कारण होती है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कत्था रंग का होता है और काली मिट्टी में जो काला रंग होता है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। अगर मैं बात करूं लाल पीली मिट्टी में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों की, तो वो है धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का एवं काटन है। जबकि लाल बलुई मिट्टी में मोटा अनाज बोया जाता है जिसमें कोदो, कुटकी है। लाल दोमट मिट्टी में अधिकांशतः खेती नहीं की जाती क्योंकि ये वर्षा होने के कारण पत्थर के समान कठोर हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो इन मिट्टी में बगानी फसलें बोई जाती है जिसमें प्रमुख है आलू, टमाटर, चाय और लीची। बात करते हैं काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में गन्ना, कपास, चना और गेहूं बोई जाती है। विशेष की बात करूं तो लाल पीली मिट्टी में चूना की प्रधानता होती है। ठीक उसी तरीके से लाल बलुई मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल दोमट मिट्टी की बात करूं तो जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः भवन निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है और काली मिट्टी अगर विशेष की बात करूं तो सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी यही होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।